वीडियोस बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहती है। आपने सच कहूँ तो सिस्टम चेंज कर दिया। हेलो, वेलकम टू आवर चैनल दी ट्रेंडी टॉक्स। और आज के इस एपिसोड के स्पेशल गेस्ट हैं हमारे बीच युवा दिलों की धड़कन, छात्र अध्यक्ष आईपीएस कॉलेज से रवि चौधरी जी। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। छात्र अध्यक्ष की अगर बात करें तो आप सभी को बता दें कि पहले इतना कोई अध्यक्ष वगैरह जानता नहीं था होता क्या है। इनफैक्ट इस नाम को अगर उजागर किया है, अगर इसे हाईलाइट या एक स्पॉटलाइट में लाने वाले हैं तो वो रवि चौधरी जी हैं। तो आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहती है। स्पेशली मेरे पास भी एक वीडियो आई थी, तब जाके मैंने ये खास अप्रोच लगाई कि यार इनसे बात करना है, क्योंकि कुछ खास है, क्योंकि ये जो काम करते हैं दैट आर वेरी अप्रिशिएबल। और अभी तक के आपके जितने भी वीडियोस हैं वो यूथ छात्रों के लिए आपने लड़ा है। तो आपने सच कहूँ तो सिस्टम चेंज कर दिया और आईपीएस कॉलेज में आने के बाद का जो सफ़र है वो आप पहले हमसे शेयर कीजिए, उसके बाद हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। जी सर, देखिए मैं 2017 में जब मैंने एडमिशन लिया था, 12th पास आउट करके मैं जब आईपीएस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, मुझे ये तक नहीं पता था कि छात्र यूनियन क्या होती है, अध्यक्ष क्या होता है, कॉलेज में क्या माहौल चलता है। लेकिन जब मुझे मैं छात्र था, स्टूडेंट था, जब मुझे परेशानी आई, जैसे लेट फीस हो गई, लेट फीस कम, आज मैंने फीस टाइम पे नहीं जमा करी तो मैं उसका 10,000 फीस के 5,000 रुपये पेनल्टी लगा दी। तो मैं सोचता था कि यार मैं तो चलो यहीं हूँ, रहता हूँ, इंदौर रहता हूँ और इंदौर के पास में मेरा कॉलेज है, पास में, तो मुझे अगर इतनी परेशानी आ रही है तो जो बाहर से दूर दूर से महाराष्ट्र, गुजरात, भोपाल हमारा और सब दूर से जो स्टूडेंट आते हैं तो उनको कितनी परेशानी आती होगी। तो मैंने फिर ये स्कॉलरशिप क्या लेट फीस का मुद्दा उठाया कॉलेज में, तो मुझे पता चला कि यार अब तो कुछ करेंगे। पहला मुद्दा लेट फीस का ही था मेरा पहला। ओके, पहले तो आप बोलते भी नहीं थे। नहीं बोलता था, है ना। पहले कोई और अध्यक्ष हुआ करते थे? पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, बताता रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं पहले कौन अध्यक्ष था, आगे कौन, मतलब मुझे इन चीजों से पता ही नहीं था, कुछ भी आपको नहीं पता था। और आज पूरे इंदौर ने, मध्य प्रदेश को पता है कि आईपीएस कॉलेज के अध्यक्ष जो है वो रवि चौधरी है। तो कुछ तो एक स्पेशल काम किया है, मतलब आपने बहुत सारी चीजें बदली है वहाँ पर। और शायद आप सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलेज, वहाँ पर सीमित जगहों पर पहले काम कर रहे थे, राइट। उसके बाद आप धीरे धीरे हर जगह। वो बताता हूँ आपको हुआ क्या कि जब आईपीएस कॉलेज में कुछ भी परेशानी आती थी तो मैं दबंगता से, अच्छा, मतलब मैं निडर होकर, फिर मुझे पता है कि जो होगा होना ही, तो मैं छात्र हित में जो भी फैसला लिया मैंने हमेशा मेरे जितने भी प्रदर्शन करे उसमें हमने जीत हासिल करी। छात्र हित का हमने जितने भी प्रदर्शन करे सब में हमने हमारी मांगे मनवा ली। तो फिर मुझे सभी कॉलेज से फ़ोन आने लगे जब मेरा ग्लैमर देखा छात्रों ने। अच्छा। कि यार रवि चौधरी को बुलाओ, कुछ भी होता था तो रवि चौधरी को बुलाओ। तो मतलब एक ग्लैमर चला मार्केट में कि यार अगर कुछ होगा रवि चौधरी को बुलाएंगे तो हमारी परेशानी हल हो जाएगी। ओके। तो मैं सभी कॉलेज में जाना शुरू किया। मैं सेज यूनिवर्सिटी में बहुत सारी परेशानी आती थी, मैं वहाँ गया तो वहाँ पर मतलब मैंने इतने प्रदर्शन करे, आइडियली कॉलेज हो, आईसेक्ट कॉलेज हो, सारे कॉलेजों में मैंने छात्र हित में जो भी समस्या आती थी मैंने प्रदर्शन करना चाहता था। एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आती थी, तो उन प्रॉब्लम्स होती क्या थी छात्रों की? देखिए कभी सभी तो ये होता है कि एक शिक्षक का व्यवहार भी खराब होता है कहीं ना कहीं। हाँ जी। स्टूडेंट का भी होता है, लेकिन शिक्षक का जब हमें गलत का विरोध करते हैं तो एक लेट फीस की समस्या है। टाइम पर जब स्कॉलरशिप बेस पे आपने एडमिशन दिया है, कॉलेज वालों ने स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन दिया, तो जब स्कॉलरशिप आएगी जब बच्चा फीस भरेगा। अब आपने पहले कमिटमेंट किया कि स्कॉलरशिप बेस पे आपका एडमिशन है, लेकिन आप जब स्कॉलरशिप नहीं आए तो आप उससे किस बात की फीस मांगे। तो एक कमिटमेंट जो हुआ, तो ये इसको लेकर मैंने बहुत सारे प्रदर्शन करे और इनके कुछ फायदे भी मिले। आप मुझे फायदा मिला ना, अब आपके साथ में बैठ के मैं ये कर रहा हूँ और लाखों दिलों की धड़कन बन चुके हैं हम, तो बस ये फायदा है हमारा। सिस्टम भी आज बदल चुका है। आपने देखा होगा एक कुछ नई प्रोसेसिंग्स जो हुई है, जो मुद्दों पर आपने काम किया था उनमें कई बदलाव आए हैं। तो उस एजुकेशन सिस्टम पे आपकी क्या विचार हैं और क्या बदलना चाहिए? अभी आपको पता होगा कि एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या बदल चुका है। देखिए मैंने एक चीज़, सरकार के फायदे भी है और नुकसान भी है बच्चों को। फायदे की अभी टाइम पर स्कॉलरशिप आ रही बच्चों की, जो पहले नहीं आते थे। ओके। मतलब फर्स्ट ईयर के बच्चों को जब वो थर्ड ईयर हो जाता था उसका, जब स्कॉलरशिप आती थी, आजकल आप देखिए अभी 1-2 साल से सिस्टम ये चेंज हुआ है कि उसको टाइम पर स्कॉलरशिप आ रही है। ओके। एक ही हो गया। कॉलेज के रिजल्ट टाइम पे नहीं आते हैं। अब आ रहे टाइम पे, आप देखिए
अरे मैं बता रही हूँ, मैं ऐसे कुछ कॉलेजेस से अभी लाइक कनेक्टेड हूँ जिनके जो रिजल्ट है, इनफैक्ट मैं तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, उस यूनिवर्सिटी ने ऑब्वियसली मुझे 11 मंथ में रिजल्ट दे दिया था, लेकिन जो मेरी सेम बैच की एक और मेरी बैचमेट थी, वो दूसरे कॉलेज में पढ़ रही थी, उसका 1.5 साल हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। इसी को लेकर हमने अभी 24 सितंबर को, इसी महीने अगस्त को, सॉरी 24 अगस्त को हमने प्रोटेस्ट किया था डीएवी में, जो रिगल चौराहे पे, जिससे पूरा इंदौर के कॉलेज चलते, जो यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी है, वहां पर हमने प्रदर्शन किया था ये मांगों को लेकर कि रिजल्ट टाइम पे आए, रीचेकिंग के जो पैसे होते हैं, आप 500 1000 रुपये आप लेते हैं तो वो कम हो, एग्जाम फॉर्म के पैसे आप 2400 रुपये का एग्जाम फॉर्म होता है, जब बच्चा स्कॉलरशिप बेस पे उसका 1 रुपया भी वहाँ पर नहीं लग रहा है, एडमिशन लेने में स्कॉलरशिप आ रही है, और आप वही 2400 2500 अगर ऐसे 8 सेम हुए तो 8 मतलब उनके 10-20 हज़ार तो इसमें चले जाते हैं। तो मिडिल क्लास का बच्चा क्या अच्छी शिक्षा नहीं ले सकता क्या? तो हमारा ये मानना है कि हम चाहते हैं कि एक समान हो, सारे जितने भी कोर्स है सबकी एग्जाम फॉर्म भरने की जो फीस है एक जैसी हो, कम हो जाए तो उनको भी एक राहत मिलेगी। राइट। आज